हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा व्हाट इज एपोमिक्सिस पार्थिनोकार्पी, और इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगी एंड दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो हम ओवरऑल 3 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे एंड आई नो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट। ये मतलब पॉइंट हो जाता है आपका फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक बार इस टॉपिक को अच्छे से आज डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आज वो सारे पॉइंट कवर करते हैं। Okay, so I'm Komal Yadav. I'll be taking all your botany sessions on Neat Voyage channel of Unacademy as well as Unacademy के ऐप पे भी मैं आपको मिलूंगी। बस आपको क्या करना है, बहुत सारे इंटरैक्टिव और लाइव सेशंस के लिए, वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए, है ना, क्लास में हम कॉम्पिटिटिव फील आए कि कैसे टेस्ट दे रहे हैं, कैसे उसका एनालिसिस हो रहा है, और बेस्ट पार्ट डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो फटाफट से। एंड प्लस सेशन जो पेड सेशंस होते हैं वो यहाँ पे होंगे बेटा फ्रॉम 2 p.m. starting 10th of January। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एनाटॉमी। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हो तो दिस इज द प्लेस। इसके अलावा ये आपका चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट, आप देख सकते हो कि क्लासेस कैसे होते हैं, आपको उनसे आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ते हैं और हम क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं एक स्पेशल क्लास पे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे थे मेरे पास स्टार्टिंग में जो हमें यूट्यूब पे थे हमारे साथ, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गए ऑन द ऐप बिकॉज ज्यादा क्लासरूम वाला माहौल है। ठीक है, फिर भी आपको मैं ये नहीं कह रही कि जाओ और सीधा प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। गो एंड चेक दिस फ्री सेशंस, यहाँ पे होते हैं, पुराने कुछ सेशंस भी मिल जाएंगे एंड आई विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ फ्री सेशंस एट 5 p.m. तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो एंड ये सारे ड्यूरेशन आपके लिए ओपन है। 6 मंथ से ज्यादा के लिए जाना बिकॉज मोस्टली इतना ड्यूरेशन आपको मतलब समझने में, टीचर्स को जानने में लगता है। प्लस अभी थोड़ा डाइसी भी चल रहा है, फ्यूचर में कब हो रहा है, नीट नहीं हो रहा है, थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी 12th में हैं और अभी सब्सक्रिप्शन जस्ट ले रहे हैं, दे माइट गो फॉर अनदर ईयर ड्रॉप, अगर उनका ऐसा प्लान है कि चलो 6 महीने प्रिपेयर करके पेपर देते हैं और अगर नहीं हुआ तो फिर हम बाद में एक और साल ले लेंगे, तो आपको फिर से अगेन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे टीचर्स प्लस टेस्ट सीरीज ये सब आपको मिलता है। कोमल लाइफ कोड लगाओगे तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको नहीं जरूरत है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने जूनियर सीनियर्स को भी रेकमेंड कर सकते हो। एक और बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन दैट वी हैव इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, जिसमें हम आपको एक मेंटोर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो आपको सारे गाइडेंस में हेल्प करेंगे, कहाँ एनालिसिस हो रहा है, कैसे एनालिसिस करना है पेपर का, कौन से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हाउ कैन यू स्कोर बेटर, आपका टाइमली वीकली प्लानर, सब कुछ वो आपके लिए प्लान करके देंगे आपके साथ। मतलब एक पर्सनलाइज अटेंशन चल रहा है कि गड़बड़ हो रही है तो कहाँ, स्कोर कम हो रहा है तो क्यों। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology के सारे अनअकैडमी टीचर्स आपको मिलते हैं प्लस टेस्ट सीरीज एंड दैट्स व्हाट यू गेट इन एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कोमल लाइफ कोड यूज करोगे तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ऐप डाउनलोड करके देखोगे, बहुत सारे कॉम्बोज भी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसे आप 11th 12th और नीट बोर्ड एग्जाम्स और नीट का कॉम्बो बना के अगर आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, तो वो भी आपके लिए अब अवेलेबल है एट वेरी वेरी लो प्राइस। पर मंथ मुश्किल से 4-5 हजार रुपए जाएगा, जितना कि आप नॉर्मल शायद एक सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए दे देते हो किसी एक टीचर, है ना। यहाँ पे मतलब यू हैव एटलीस्ट 10-20 टीचर्स ऑफ फिजिक्स, 10-20 टीचर्स ऑफ केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अगर लगाओ ये चीज तो आप इतना सा अमाउंट तो शायद एक टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ने में दे रहे हो पर मंथ, जबकि यहाँ पे यू आर गिविंग इट एनी टाइम। और ड्यूरेशन का भी कुछ लिमिटेशन नहीं है। आप रात को बैठ के पढ़ना चाहते हो, आप रात को बैठ के पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हो, अर्ली अर्ली मॉर्निंग आपके लिए अवेलेबल होंगी क्लासेस कुछ ना कुछ। ऑप्शंस एंड ऑप्शंस एंड ऑप्शंस इज दैट व्हाट यू हैव ऑन अनअकैडमी। ठीक है, अच्छा ये भी आप बेटा फॉलो कर सकते हो, दिस इज द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे क्लासेस के अपडेट हो जाते हैं जो भी आपके नीट वोयाज से रिलेटेड है। अगर आप मेरे क्लासेस फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट अनअकैडमी कोमल यादव नीट वोयाज चैनल टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने सारे क्लासेस अपडेट कर देती हूँ, प्लस जो भी आपके पीडीएफ्स होते हैं क्लासेस के, दैट ऑल्सो आई अपडेट हियर। तो आपको पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद मिल जाता है
डिस्क्रिप्शन में भी आ ही जाएगा इस वीडियो के, लेकिन अगर आपको पीडीएफ तुरंत विद इन सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एक एक करके सारे वर्ड्स को अच्छे से समझते हैं, हाउ आर दे इंटरलिंक्ड, और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम पार्थिनोकार्पी से। पार्थिनोकार्पी, बेटा वर्ड को जब आप ब्रेक करते हो ना, पार्थिनो मीन्स वर्जिन, ठीक है, कार्पी का मतलब होता है फ्रूट। तो यहां पर मेरे पास फ्रूट फॉर्मेशन हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हम ज्यादातर आर्टिफिशियली इंड्यूस कराते हैं, क्यों? फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिड नॉट टेक प्लेस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब फ्लावर में अंदर जो ओव्यूल था वो सीड में डेवलप नहीं हुआ। सो ओव्यूल does not get ripened into seed, लेकिन ओवरी को हमने आर्टिफिशियली ये हार्मोनल सिग्नल दे दिया है, जैसे कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिब्रेलिन्स है, इवन आपका इथिलीन, ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। इनकी मदद की वजह से हम प्लांट को, फ्लावर को ये ट्रिगर दे देते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तुम बस ओवरी में अब फ्रूट बनाना शुरू करो, तुम रिसोर्सेज इकट्ठे करना शुरू करो, ठीक। तो ओवरी फ्रूट बना देती है, लेकिन अंदर सीड ओव्यूल में नहीं बदलता, क्योंकि वहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं। हेंस जो हमें फ्रूट मिलता है वो सीडलेस फ्रूट होता है, सीडलेस फ्रूट, सिंपल इज दैट। अंदर सीड को ट्रिगर नहीं मिला था, लेकिन फ्लावर को, ओवरी को, प्लांट को ट्रिगर मिला कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो ओव्यूल तो सीड में नहीं बदला, लेकिन ओवरी फ्रूट में बदल गई। इसका एग्जाम्पल है आपके पास वाटरमेलन, सीडलेस वाटरमेलन। ऐसे ही आपने पपाया देखा होगा, पपाया को जब आप कट करते हो तो इन पपाया आपके पास ये जो इधर अंदर की तरफ सीड्स होते हैं बेटा, व्हाइट कलर के छोटे 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 छोटे। आप देखो, जब आपके घर में कभी पपाया किसी के घर में लगता होगा ना, तो उन्होंने देखा होगा कि कट करो तो अंदर से सीड्स ही सीड्स गिर रहे हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। मार्केट से हमें कभी कभार सीडलेस पपाया मिलता है, अंदर से व्हाइट 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 डॉट्स होते हैं, बहुत रेयरली कोई ब्लैक कलर का सीड होगा। सीडलेस वाटरमेलन में भी ऐसा ही होता है कि आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, इतने प्रॉपर डार्क ब्लैक हार्ड सीड्स नहीं मिलते। वो क्या है, ये व्हाइट डॉट्स क्या है, दीज आर ओव्यूल्स, अनराइपेंड ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल तो रहेगा ना, वो गायब थोड़ी हो रहा है। सो ओव्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है, योर ओव्यूल इज प्रेजेंट बट द सीड इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। तो ऐसे में जो पेड़ मैंने बनाया जिसमें मैंने सीडलेस फ्रूट्स बनवा दिए हैं, उसको मैं वेजिटेटिवली तो प्रोपगेट कर सकती हूँ, सेक्सुअली प्रोपगेशन उसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास सीड्स ही नहीं आए यार, खत्म बात, ठीक है। तो ऐसा हमें कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल फॉर सीडलेस papaya, seedless cucumbers, seedless watermelon। अब यहां तो क्या हो रहा है ना, मेरी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ रही है फ्रूट की। आपको मजा आता है ऐसा पाइनएप्पल या ऐसा वाटरमेलन खाने में जिसमें सीड नहीं है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बेटर हो गई है ना, बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, वैसे हो गया कि वाह बेटा क्या नई चीज मिली मुझे। लेकिन लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं कि अगर मैंने उसमें से सीड हटाया तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू गिर जाएगी, है कि नहीं। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें आप सीड हटा दोगे तो इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब उसका प्राइस में ये तो वेस्ट हो गया, जिसमें आप सीड ही खा रहे हो, है ना, सीड ही खा रहे हो, जैसे अनार, पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट की इकोनॉमिक वैल्यू पार्थिनोकार्पी से रिड्यूस हो जाएगी,
कौन खरीदेगा? सोचो ना, आप खरीदोगे, जिस अनार को आप काट रहे हो अंदर से सिर्फ ग्रीन ग्रीन वाइट ग्रीन कलर के ओव्यूल्स गिर रहे हैं, हम खाएंगे ही नहीं, तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो गई। जबकि सीडलेस बनाने से वाटरमेलन की और पपाया की इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एंट्री मारता है एक और स्टेप, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज सीड फॉर्मेशन without fertilization. विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है, ये नेचर ने कुछ इस तरीके से बनाया शायद कि मैंने सीड्स बना दी, मैंने फ्लावर बना दी, ठीक है, पेड़ ने फ्लावर बना दिए, बिल्कुल रेडी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ओव्यूल रेडी है, सब कुछ रेडी है, बट अगर पोलन नहीं आया तो? समझ रहे हो, उसने इतने सारे रिसोर्सेज अपने फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, मतलब ये सब बनाने में लगाए हैं ना, अगर बाय चांस उसके पास पोलन आया ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेरा सारा रिसोर्सेज वेस्ट, प्लस नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं वो इसको एक बैकग्राउंड और प्लान बी की तरह रखता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एपोमिक्सिस दो तरीके से पॉसिबल है, दैट इज वन विच इज नोन एज रेकरेंट ए गेमोस्पर्मी। अब इसका मतलब क्या है? ए मीन्स विदाउट, गेमीटोफाइट आप कह सकते हो, स्पर्मी, बिना गेमीटोफाइट बनाए मैं सीड बना रही हूं। ए मीन्स विदाउट गेमीटोफाइट फॉर्मेशन, गेमीटोफाइट, या आपका बाद में गेमीट भी उसके अंदर, जब गेमीटोफाइट ही नहीं बन रहा तो प्रॉपर गेमीट भी नहीं बनता, सीड बन रहा है। ऐसा बहुत स्पेशल कंडीशन में आता है, जैसे इमेजिन करो ये है हमारा ओव्यूल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ओव्यूल इज द साइट जहां पे हमें फीमेल गेमीटोफाइट मिलता है, इसके अंदर यहाँ न्यूसेलस के अंदर बैठा एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है आपका प्रॉपरली, जब आपके पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बीच में बनता है। ये पूरा रीजन न्यूसेलस का, इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल था, याद है? रिमेंबर, मेगास्पोर मदर सेल ऐसा कुछ होता था, मेगास्पोर मदर सेल यूज्ड टू अंडरगो meiosis टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, जिसमें 3 डीजेनरेट हो जाते थे। मेगास्पोर की प्लॉइडी होती थी हैप्लॉइड, 3 डीजेनरेट हो जाते थे, एक बचता था, ये आगे जाता था, एम्ब्रियो सैक बनाता था। ये है एक नॉर्मल प्रोसेस। ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाने के बाद वो मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता था, एम्ब्रियो सैक में एग हुआ करता था, है ना। लेकिन यहां पे कहानी ने लिया ट्विस्ट, और इस पेड़ ने बोला कि मैं मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस ही नहीं करा रहा, आई एम नॉट गोइंग फॉर मियोसिस। ठीक है, मैं सीधा ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनवा दूंगा। ये एम्ब्रियो सैक जो बना, ये विदाउट मियोसिस बना है, that means it is diploid, that means if it has a egg here, that egg is already diploid, egg अपने आप पहले से diploid बना। तो क्या इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत है? यही egg will start acting as a zygote without fertilization, no fertilization, because there was no meiosis.
जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं हुआ तो उसने डिप्लॉइड नहीं एम्ब्रियो सैक बना दिया डिवीजन से, उसने डिप्लॉइड नहीं एम्ब्रियो सैक बनाया, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमीटोफाइट है एम्ब्रियो सैक और वो डिप्लॉइड बनी है, तो एग डिप्लॉइड, एग डिप्लॉइड तो जरूरत ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पोलन का वेट ही नहीं करने वाला, वो मेल गेमीट का वेट ही नहीं करेगा, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो and the ovule will develop into seed. Ovule develops into seed. अब आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है, पीछे बन रहा था फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये मैं बना रही सीड, सीड बना रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि प्लांट अंदर से ट्रिगर दे रहा है मुझे नेक्स्ट जेनरेशन चाहिए, बाहर से पोलन नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे पास एक प्लान बी है जिससे मैं अपना खुद सीड बना लूंगा। अब आप कमाल की बात ये सोचो कि पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी ना मियोसिस हुआ ना फर्टिलाइजेशन हुई, तो अगर ना ही मियोसिस है ना ही फर्टिलाइजेशन है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो कहां से आ पाएगी। मियोसिस अपने ही जेनेटिक मटेरियल में नए कॉम्बिनेशन बन जाए, वो भी नहीं हुआ, बाहर से जो गेमीट आ रहा था उससे कुछ नई वेरिएबिलिटी आ जाए, वो भी नहीं हुआ। सो बेसिकली देयर इज जीरो जेनेटिक वेरिएशन, इसीलिए हम बोलते हैं कि एपोमिक्सिस no genetic variation it is providing, that means it is almost similar to asexual reproduction. asexual reproduction ही नहीं हो गया ये, बस करा क्या इसने, एक सियासी रंग ले लिया एक, है ना, asexual reproduction तो इसमें हुआ नहीं, ठीक, विदाउट asexual reproduction, विदाउट sexual reproduction it is forming seed, so ऐसा लगता है कि sexual reproduction हो रहा है लेकिन होता नहीं है, कहीं हुआ ही नहीं, ना मियोसिस हुआ ना आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, स्किप मार गया दोनों प्रोसेस, जस्ट टू फॉर्म सीड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो अपने आप को ही, अपने ही एक सेल को, एग विच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू मेगास्पोर मदर सेल विच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू बाकी के बॉडी सेल्स, उसको इसने सीड में पैक कर दिया है, तो अपने क्लोन को इसने सीड में पैक कर दिया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुद्धू बनाया, ठीक है, रेकरेंट एगेमोस्पर्मी, ये हमें आपको ये चीज मिल जाएगी इन पियर एप्पल, ऐसा फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको बोला 2 जगह होता है ना, 2 जगह होता है ऐसा काम, कहाँ होता है, एक जगह और होगा। सेकेंड टाइप फिर सेम हो रहा है, कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगा, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन सीड बनेगा, इस बार थोड़ा अलग है तरीका, इस बार है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। अब पेड़ फिर सोच रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ यार, कहीं तो गड़बड़ चलने के चांसेस है, देयर आर अ चांसेस ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, है ना, तो मान लो ये उसका ओव्यूल है, ठीक, इसने नॉर्मल मियोसिस से सब कुछ प्रोसेस किया, एम्ब्रियो सैक बनाया, एग बनाया, एंड दैट एग इज हैप्लॉइड, ठीक है, यहाँ एग नॉर्मल प्रोसेस से बना है, वही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के लिए जाता है, मेगास्पोर 4 बनते हैं, 3 डी जनरेट हो जाते हैं, एक बचता है वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, उसमें एग हैप्लॉइड बनता है, तो यहाँ पे मेरे पास एग इज हैप्लॉइड, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड, नॉर्मल फंक्शनिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है, सेम चीज बनी, ठीक है, लेकिन कहानी में प्लॉट में ट्विस्ट ये आया कि हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर रीजन अब इसको थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको डाउट हो रहा है पोलन नहीं आया तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने एग तो हैप्लॉइड बना दिया है, व्हाट कैन आई डू कि मेरे पास एक बैकअप प्लान बन जाए,
ठीक है, तो ये करता है कुछ अलग काम। एडवेंटिशियस, हम एडवेंटिशियस वर्ड जब हम यूज करते हैं ना, जो चीज जहां से होनी चाहिए उसे छोड़ के कहीं और से हो रही है। जैसे एडवेंटिशियस रूट जब आप बोलते हो, कौन से रूट है? जो रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से इमर्ज हुए। अगर रेडिकल से आता तो नॉर्मल रूट था। जब मैंने उसको एडवेंटिशियस बोला है, मतलब जहां से वो स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए था वहां से ना हो कि किसी और रैंडम लोकेशन से हो रहे। एडवेंटिव, तो एग से मेरा एम्ब्रियो बनना चाहिए, एग से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, वो तो चले, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, उस पाथ पे निकल जाए रास्ते पे ये वाला एग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, मैंने न्यूसेलिस या इंटेग्यूमेंट के कुछ सेल्स बोला बेटा आज से तुम जाइगोट। Cells of nucellar region and cells of integuments start acting as zygote, diploid, क्योंकि वो तो वैसे ही डिप्लॉइड था ना बेटा। कौन है? सेल्स ऑफ मोस्टली न्यूसेलस, न्यूसेलस के सेल्स ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, और इंटेग्यूमेंट्स, दे एक्ट एज zygote। और ये हो सकता है एक से ज्यादा सेल ऐसे एक्ट कर जाए, समझ रहे हो? एक से ज्यादा सेल ऐसे एक्ट कर गया अगर, तो मल्टीपल जाइगोट बन जाएंगे, मतलब कि मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। समझे बात? मल्टीपल embryos being formed, that is why it is known as polyembryony। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये बीच वाले इस एग का क्या हुआ? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फर्टिलाइज होके ये भी एक जाइगोट बना दे। तो मेरे पास एक सिंगल ओव्यूल में वन ओव्यूल हैज मोर देन वन एम्ब्रियो। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पास एक ओव्यूल है जो कि एक सीड बनाता है, जो कि एक एम्ब्रियो रखेगा, जिससे कि मेरे पास एक प्लांट आता है। यही होता है ना, आप एक बीज लगाते हो तो एक पेड़ आता है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि सेल ने अपने पास, मतलब प्लांट ने अपने पास नॉर्मल तो बनाया ही था, तो अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन जाएगा एक एम्ब्रियो, बट अंदर बाकी के एम्ब्रियो कैसे बने? वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से ओवरऑल एक ओव्यूल में मोर देन वन एम्ब्रियो आ गए, मतलब एक सीड एक से ज्यादा पेड़ बना सकती है। इट इज वन सीड बट may form one seed may form many plants। ठीक है, many plants can be formed। So this is a very interesting point that is there in apomixis। apomixis के साथ रिलेशन में पॉलीएम्ब्रियोनी ऐसे काम करता है, बट पॉलीएम्ब्रियोनी वैसे भी ट्रिगर करा जा सकता है। कभी कभार हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन ओनली लीड टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक दिस। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी के और भी तरीके हैं, बट apomixis is one of the method that will lead to polyembryony। ठीक है, ओवरलैप है, वो वेन डायग्राम नहीं बनाते हम, ओवरलैप वाली कंडीशन है यहाँ पे। तो मेन डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, वर्ड को मत भूलना कभी भी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है मल्टीपल एम्ब्रियो बनना। अब वो चाहे कैसे बने, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मतलब एबनॉर्मेलिटी आ जाए, जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस आपने सुना है, ह्यूमंस में होता है ना, क्या होता है? सेम जाइगोट था बट इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग में वो दो में अलग अलग डिवाइड हो गए, और अब ये दोनों के दोनों अलग अलग एम्ब्रियो जैसे एक्ट कर रहे हैं। सेम चीज पॉलीएम्ब्रियोनी में प्लांट्स में भी हो सकती है, जिसको हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। जाइगोट था, इनिशियली डिवाइड किया, दो अलग सेल बन गए, दोनों के दोनों एम्ब्रियो जैसे एक्ट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटीज है, बट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंस है।
एपोमिक्सिस क्या हुआ कि बिना फर्टिलाइजेशन के हमें सीड बनवाना है। अब उसके लिए चाहे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी करना पड़े, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है सिट्रस, नींबू के बीजों में मिलेगा आपको ऐसा, ठीक है, ओपनशिया एंड ऑल्सो इन मैंगो। और वहीं पे दूसरा मेथड है ये रेकरेंट एगेमोस्पर्मी का, जहां पे हम एग ही सीधा डिप्लॉयड बनवा देते हैं, राइट, डायरेक्ट एग इज डिप्लॉयड विदाउट एनी मियोसिस। तो ये बिना किसी मियोसिस के बना, नो मियोसिस टेक्स प्लेस एंड नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई मियोसिस नहीं हुई, एंड हेंस वी आर लीडिंग टू अ डिप्लॉयड एग, जो सीधा का सीधा जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो। अब आप देखो, मैंने इसको पॉली एम्ब्रियोनी नहीं बोला, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही एम्ब्रियो बना, इधर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलीएम्ब्रियोनी एंड दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनता है। ये ज्यादा चांसेस भी हो सकता है इससे बन जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन जाए, ठीक है। देयर आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स। अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस में तो कभी दूर दूर तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। एंड देन देयर इज, इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। एपोमिक्सिस में देर इज फॉर्मेशन ऑफ नॉट जेनेटिकली डिफरेंट सीड्स, जेनेटिकली डिफरेंट सीड्स नहीं बनेंगे, आइडेंटिकल सीड्स बन जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जेनेटिकली डिफरेंट नहीं बनेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल बन जाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स विल बी एग्जैक्टली सेम एज पेरेंट्स। जबकि यहाँ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स तो है, बट दे मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, पॉसिबिलिटी दोनों आती है, ठीक है। आप क्लियर कट डिवीजन क्रिएट करना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन वर्ड के साथ जाओ, गो विद द लैंग्वेज। पॉली मीन्स मल्टीपल, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। मल्टीपल एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से बनते हैं, बट ये पेड़ का तरीका है आपको बुद्धू बनाने का, ये दिखाने का कि सीड बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ होगा, जरूरी नहीं है। इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पेड़ ने अपना ही एक सेल एम्ब्रियो बना के सीड में पैक करके आपको दे दिया। नाउ दैट इज अ वेरी एडवांटेजेस पॉइंट। सोच के देखो, अगर मेरे पास एक बहुत अच्छा हाइब्रिड प्लांट है ना, और वो बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपके पास ऐसे मस्त पेड़ है जिसमें कभी डिजीज नहीं लग रहा है, कोई ईल्ड उसका बहुत हाई है, वो एकदम मतलब धांसू पेड़ जिसको आप बोलते हो ना, वो ईयर आफ्टर ईयर जो भी सीड बनाए, अगर एपोमिक्सिस से बना के मुझे दे दे, या फिर ये देखो ये वाले, इससे अगर मुझे बना के दे दिया उसने, तो मैं तो हर साल उसी से आए हुए सीड्स को सो करूंगी, फिर वैसा पेड़ मिल जाएगा, फिर तो मुझे नए सीड्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। आई एम गेटिंग एन आइडेंटिकल कॉपी इनसाइड अ सीड, तो पार्टी हो गई सबकी। बट ये बहुत मुश्किल है, ये जो प्रोसेस है ये किसी एक जीन पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका पाथवे इतना सिंपल नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है टू फाइंड आउट ऑल द जीन्स जो एपोमिक्सिस में हेल्प करती है, ठीक है। हमें कुछ एडवांस फैमिलीज में एपोमिक्सिस देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे पास हो गया एस्टरेसी, सनफ्लावर फैमिली, ठीक है, ब्रासिकेसी ग्रासेस में हमें मिलता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको थोड़ा शायद और पढ़ने की जरूरत है, तो हमें एग्रीकल्चर फील्ड में बड़ा हेल्प हो जाएगा। फार्मर्स को बार बार हाइब्रिड सीड्स मतलब इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, बार बार जाके खरीदना नहीं पड़ेगा, लास्ट हार्वेस्ट में से ही कुछ जो बचे सीड्स उन्हीं को हम दोबारा सो कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली जो सुपीरियोरिटी है ना हाइब्रिड की, जो मिक्सचर जो हमने बनाया था कभी, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी है, डिजीज रेजिस्टेंस है, बेटर न्यूट्रिएंट कंडीशन है, सब कुछ, ये सुपीरियोरिटी हाइब्रिड की, जिसको हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं, जिसको हम हेटेरोसिस बोलते हैं, हेटेरोसिस ई, हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर और हाई सुपीरियोरिटी ऑफ दिस हाइब्रिड कैन बी मेंटेन्ड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। बट चलो वो तो बहुत दूर की बात है कि हम ये चीज मेंटेन कर भी पाए, ठीक है, लेकिन दिस इज अ फिनोमिना जैसे जहां पे प्लांट बहुत सही खेल जा रहा है,
ठीक है, हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर। हेट्रोसिस बोलते हैं, हाइब्रिड विगर बोलते हैं किसको? सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड को। हाइब्रिड विगर इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है एपोमिक्सिस का, सिर्फ एडवेंटिव का नहीं, पीछे जो हमने पढ़ा दूसरा वाला जो था रेकरेंट एगेमोस्पर्मी वाला पॉइंट, वो भी सेम ही काम करता है। ठीक है, सो आई होप आई मेड दिस अ लिटिल बिट क्लियर। तो आई विल सी यू अगेन इन क्लास। नीट वोयाज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, प्लस सेशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉर 2 PM आई विल बी टेकिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एनाटॉमी ऑन द ऐप, और यहाँ पे स्पेशल क्लासेस हमारे होते हैं जो फ्री होते हैं एब्सोल्युटली। तो इनको देखो, पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब, एंड उसके लिए आपको करना पड़ेगा नीट यूजी पे क्लिक, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। गेट सब्सक्रिप्शन एंड देन यू हैव टू गो फॉर ये सारा सब ओपन। दिस इज ऑल अवेलेबल टू यू, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी प्लस टेस्ट सीरीज, सारे टीचर्स सब अनअकैडमी कंप्लीटली, जो भी टीचर्स आपको आपकी कैटेगरी में पढ़ाते हैं विल बी देयर। 10% ऑफ मिल जाएगा कोमल लाइव कोड लगाने से, तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड बिफोर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वी डोंट वांट टू पे दिस। एंड बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स एंड कॉम्बोज आर ऑल्सो अवेलेबल नाउ। गो फॉरवर्ड, उन सारे कॉम्बोज के लिए आप बस एक बार ऐप पे जाओ, ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हो। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंटोर मिलता है, और उस मेंटोर के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सारे टीचर्स प्लस टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू गेट जस्ट फॉर इतू सा अमाउंट, जितना यू यूजुअली जस्ट पे फॉर वन सब्जेक्ट टू वन टीचर। यहाँ हर सब्जेक्ट के 10, 20, 30, 40 हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स आर देयर। पढ़ो जिससे पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, जितनी बार पढ़ना है, दिन में जो टाइम यू डिसाइड, somebody would be teaching that topic. Go ahead and utilize options. अपना कन्वेंशनल थिंकिंग से थोड़ा हटके सोचो कि हाँ, जहां मैं एक टीचर को मतलब पैसे दे रहा हूँ और शायद ना जा पाऊँ, फिजिकल मतलब क्लासरूम नहीं हो पा रहा है, तब भी मेरे पास यहाँ ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। वेदर आई सिट इन बैंगलोर और दिल्ली और कैलकाटा, वेर एवर, मैं इंडिया के थ्रू आउट द होल कंट्री मैं कोई भी टीचर से पढ़ सकता हूँ। मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू पैक माई बैग्स, आई डोंट हैव टू लीव माई होम। मेरे पास खाने को घर पे मिल रहा है, मेरे को सब कुछ घर के फैसिलिटीज मिल रहे हैं, और बेस्ट ऑफ टीचर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर दिस एज सुन एज पॉसिबल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल ऑल्सो गेट द PDF अपडेटेड। कोमल लाइव कोड है आपका। I would like to help you out with आपका NEET preparations. So give us a chance and use the code Komal Life. Get your 10% off. I will see you in class. Thank you. Bye-bye and take care. Bye.